बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम अपना जो विज़न है वो लोगों के साथ शेयर करें और जो कुछ हम कर चुके हैं वो भी हम शेयर करें। तो इस सिलसिले में ये है कि हमारे जो KPK में हैं तो दो मेजर प्रोजेक्ट्स थे हमारे चले थे। एक बिलियन ट्री एफॉरेस्टेशन के नाम से, दूसरा 10 बिलियन ट्रीज एफॉरेस्टेशन के नाम से, जो कि अभी बस कंक्लूडिंग फेज़ में है। तो इस हवाले से जो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट था, तो हर डिस्ट्रिक्ट को या हर डिवीज़न को, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट से अलग होती हैं, तो उनको एक ख़ास टारगेट दिया गया था और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो चीज़ें वो मैसर कर सकते थे वो उन्होंने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह डी खान फॉरेस्ट डिवीज़न को जितने भी टारगेट्स मिले थे वो उन्होंने अचीव किए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको नज़र भी आते होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थोड़ा सा ये एक इशू तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक काम करने का तरीका ये होता है कि आपको ज़मीनें जो हैं वो ऐसी जगहों पर मिलती हैं जो इंटीरियर्स में होती हैं, जो कि काफ़ी अंदरून होती हैं, आपको सड़क पे उसका वो इम्पेक्ट नज़र नहीं आता। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा वो चीज़ उभर के नहीं आई और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। जहाँ तक आपकी बात है कि फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो फ्यूचर के हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी कंसिडरेशन में हैं। ख़ास तौर पे रोड्स और कैनाल्स और माइनर्स के हवाले से जो है एक प्रोजेक्ट जो है हमारा वो एक कंसिडरेशन में है। तो इंशाल्लाह वो अप्रूव होगा तो वो ज़्यादा जो है उसका इम्पेक्ट भी ज़्यादा होगा और आप लोगों को वो हमारी कारकर्दगी रोड्स और कैनाल्स पर नज़र भी आएगी। असल में सर इस तरह होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ख़ास मैंडेट है। वो मैंडेट ये है कि हम ज़्यादा तौर पे जो सरकारी ज़मीनें होती हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होती हैं तो वो हम टेकअप करते हैं। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी कहीं पर ज़रूरत होती है, जिस तरह आपने कहा कि दरिया के किनारों की कटआउट है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ या हमें या उनको हमारी ज़रूरत होती है, हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो हम उसको डेफिनेटली हम उसको टेकअप करते हैं। एक जिस तरह आपने कहा कि एक प्रोजेक्ट अभी आ रहा है लिविंग इंडस के नाम से, जो है वो अभी उसके पेपर वर्क तकरीबन फाइनल हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट नहीं है। वो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिशरीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बाकी जो CNW, मतलब ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और ये ख़ास तौर पे जो दरियाए सिंध के किनारे जो जो आप ऐसे समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हो के तो सिंध तक जो है ये पूरा एक उसको कवर करता है। तो ये कंसिडरेशन में है, लेकिन अभी तक उसकी फ़ाइनल कोई अप्रूवल हमारे पास या हमें उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं मिली। ठीक। CPEC पे जो था मेजरली तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद इनिशिएट किया था एक काम। 10 बिलियन ट्रीज़ के अंडर जो है हमने वहाँ पे एक प्लांटेशन की थी, लेकिन चूँकि वो उसके वो टारगेट बेस्ड एक काम था, तो जहाँ तक हमारे पास टारगेट्स अवेलेबल थे तो हमने वो टारगेट वहीं पर ही किया है, क्योंकि एक नया रोड बन रहा था और बिल्कुल ही वो एक ऐसा ड्राई एरिया है, रेतला इलाका है, तो वहाँ पे ग्रीनरी को इन्हांस करने के लिए ये हमारी सोच थी। लेकिन इससे आगे जो है हमें कोई उसका CPEC की तरफ से हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक और प्रोजेक्ट हम वो कर रहे हैं कैनाल साइड, रोड साइड्स की, तो उसके अंडर जो है हमने उसको शामिल किया है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन हम अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पे सोइंग वगैरह हम करते होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ जाता है, क्योंकि एक ड्राई एरिया है तो आपको वहाँ पे वाटरिंग करनी पड़ती है, उसके बगैर जो है सर्वाइवल के काफ़ी इशूज़ होते हैं। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें CPEC जो है वो शामिल है। सर इस तरह है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और नर्सरीज़ ये बिल्कुल दो एक अलग सब्जेक्ट्स हैं। नर्सरीज़ हमने जो दी थी वो इस वजह से दी थी कि वो प्लांट्स हमने लेके अपनी प्लांटेशंस में हमने करनी है, वो हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ के लिए हमने वो नर्सरीज़ नहीं रेज़ की। जहाँ तक बात है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वन वे टाइप का हमारा एक तजर्बा रहा कि हम लोगों को पौधे दे देते थे, वो डिमांड करते थे, कोई 1000, 1500, 2000 मांगता था, लेकिन वो फिर उसकी उस तरीके से वो केयर नहीं करते थे। तो इस दफ़ा वो लिमिट हमने थोड़ी सी कम की थी। दूसरा ये था कि जिसके पास ज़मीन थी तो उसी को हमने पौधे दिए हैं। और जो ज़्यादा हमारा फोकस रहा है वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। अर्बन एरियाज़ हो गए हमारे, वो ज़्यादा हमारा फोकस रहे हैं। तो उनका रिज़ल्ट तकरीबन 70 से 75% है।
और उसकी एक मॉनिटरिंग भी हो चुकी है। वो रिपोर्ट हमारे साथ जैसी शेयर होगी हम आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करेंगे। तो वो एक अच्छी एक्टिविटीज़ इस दफ़ा हमारे साथ रही है और सक्सेस भी उसकी काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, प्लांटेशन का सर असल में इस तरह होता है कि ये एक टाइम वेस्ट एक्टिविटी होती है, उसके अपने कुछ वाटरिंग की प्रोविजंस होती हैं। मसलन हमें वो कहते हैं कि एक साल में आपने इतने पानी देने हैं, दूसरे साल में इतने देने हैं। तो वो लिमिट जब पूरी हो जाती है तो चूँकि लोग होते हैं उनको समझाना ज़रा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वो ये समझते हैं कि इनको शायद वो फंडिंग अभी तक मिल रही है और ये हमें नहीं दे रहे। तो ये एक मिसकंसेप्शन सी है। बाकी हमारे साथ थोड़े से इस दफ़ा ये ज़रा इश्यूज़ थे फंडिंग के, हमारे काफ़ी इश्यूज़ इस दफ़ा आए हैं, उस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, थोड़े से इश्यूज़ आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये आगे जो हमारी जो प्रोविजंस रहती हैं तो उनमें इंशाल्लाह ये इशू नहीं होगा, क्योंकि इस साल से जो है नया साल शुरू हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो इंशाल्लाह अभी जो फंडिंग होगी तो इंशाल्लाह उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। अच्छा सर, इस तरह है कि ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही है चश्मा, स्पेसिफिकली चश्मा रोड पर। चश्मा रोड पर ज़्यादा हमारे इंसिडेंट, बल्कि आप ऐसे कि 95% इंसिडेंट जो हैं वो हमारे चश्मा रोड पर ही हुए हैं। बाकी इंसिडेंटल फायर जो है वो कहीं ना कहीं लग जाती है। चश्मा रोड के हवाले से फिर हमारे ऊपर ये ऑब्जेक्शन आता है या हमारे ऊपर एक सवाल उठता है कि आप वो खुद लगाते हैं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कमिश्नर साहब हैं उनकी सरबराही में कमेटीज़ भी बनी। इसका सर एग्जैक्ट जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिगरेट, ये मतलब कोई ऐसा ऑथेंटिक चीज़ नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि सिगरेट फेंकने से आग लग जाती। जो आपको एक ख़ास पैटर्न आपको इसमें से मिलेगा कि नवंबर या आपको अक्टूबर से दिसंबर तक आपको आग के इंसिडेंट नज़र आएंगे। फिर आपको अप्रैल से मई के मिड तक आपको इंसिडेंट नज़र आएंगे, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं इस बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि एक पैटर्न हमने उसमें नोट किया था। अच्छा, उस पैटर्न के बेस पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एक फाइटिंग मैनेजमेंट टीम के नाम से एक कमेटी बनी थी जिसको हेड कमिश्नर साहब करते थे। उसमें जो है पुलिस हो गई, 1122 हो गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, AC साहिबान, ये सब थे। तो जॉइंटली हमने जब उसको एनालाइज़ किया तो वो उसमें जो मेजर फैक्टर था वो ये था कि जब गन्ने की कटाई होती है तो वो लोग गन्ने की कटाई के बाद उसको आग लगा देते हैं। तो वो आग ना हमारे पास इतना स्टाफ अवेलेबल है कि वो हर जगह पर वो डिप्यूट रहेंगे कि जैसी आग थोड़ी सी इस तरफ आएगी तो हम उसको बुझा सकेंगे। और ना ही लोगों में इतनी अवेयरनेस है, मैं इसको लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँगा। बाकी मतलब इंटेंशनली किसी की ये वो नहीं थी। तो वो चीज़ जब हमने नोट की है तो इस साल जो था वो शुरू में थोड़े से इंसिडेंट हुए, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और रेस्क्यू 1122 के ताउन से हमने उस चीज़ को काफ़ी काबू किया है। और अभी तक उसका जो ये मैं अप्रैल का आपको कर रहा हूँ तो उसमें कोई इंसिडेंट नहीं आया। इसके अलावा एक बात यह है कि हमारे हवाले से जो बात की जाती है तो आप सबको पता है कि बिलियन ट्री के उस पर नैब की इंक्वायरी चल रही है। और ये जितनी भी हमारी प्लांटेशंस हैं इनकी मेंटेनेंस, वॉच एंड वार्ड या हमारा इन पर खर्चा ख़त्म हो चुका है। हमें इस कीमत में कोई पैसे नहीं मिल रहे। तो हमारे लिए कोई वजह नहीं है कि हम इन दरख्तों को आग लगाएं। आग तो हम उधर लगाएंगे जिधर दरख्त नहीं होंगे, बकौल जिस तरह की कंसेप्ट बन रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद लगा रहा है। लेकिन जो दरख्त खड़े हैं वो तो हमारी कारकर्दगी का सबूत हैं कि हमने ये दरख्त लगाया है और ये सही सालिम खड़ा है, तो हम उसको आग क्यों लगाएंगे। यही क्वेश्चन मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी किया था कि जो चीज़ खड़ी है उसको आग लगाने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तुक नहीं बनती। बाकी जो इंसिडेंटल फायर्स हैं तो ये पूरे सूबे में लगती हैं। हमारे फायर सीजन्स हैं और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से नोटिफाइड फायर सीज़न है कि आपको 15 मई से 15 जुलाई तक जो है ये पूरे सूबे में मैं आपके साथ एक रिपोर्ट भी शेयर कर लूँगा, लास्ट ईयर की है। तो आप देखेंगे कि ये पूरे सूबे का मसला है, ये सिर्फ डीसान का एक इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर पैटर्न इस तरह है जिसकी वजह से वो आग लग जाती है। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश ये है कि आइंदा जो हमारी जो अभी प्लानिंग्स चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक का सर शजरकारी इस तरह है कि दरख्त लगाना हम सब कहते हैं सदका जारिया है। और ये ऐसा सदका जारिया है कि जो बंदा भी उसके साए में बैठता है
तो वो सवाब जो है वो उस बंदे को मिलता है। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊँगा कि ये सदका जारिया तो है, लेकिन ये हम सब पर फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, हमें गिला रहता है कि गर्मी है बहुत ज़्यादा या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और फिर डी खान जैसे इलाके में जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की क्लाइमेटिक चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपको फ्लड पिछले साल का फ्लड, और डी खान में ये एक पैटर्न है कि हर 5 या 6 साल के बाद एक बड़ा फ्लड आता है। ऐसे इलाकों में जहाँ पर आपको फ्लड हो गया, गर्मी हो गई, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई रहने लगे हैं। इसके अलावा बारिशों का जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। जिस मौसम में नहीं होनी चाहिए उसमें कसीर बारिश हो रही है, और जिसमें होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही। तो इस सारी सूरत हाल में हम सब का फ़र्ज़ है। अगर हम ये कहते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट का काम है, तो ये डिपार्टमेंट का काम नहीं है। डिपार्टमेंट्स कभी भी अकेले काम नहीं कर सकते। मैं एक ख़ास हद तक अपने तौर पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ आवाम या जो यहाँ के लोकल्स नहीं होंगे तो वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। हमारी बिलियन ट्री की जो कामयाबी है वो भी उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, लोग हमारे साथ चले हैं। हमने कोशिश की है कि हम उनको एजुकेट करें, वो एजुकेट हुए हैं, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तभी जाके वो एक कामयाबी हुई है। तो जब तक लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ऑन नहीं करते तो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक हद तक काम कर सकते हैं। इससे आगे जो है वो आवाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है।